डेड सेल देखी, मतलब कॉक में इन्होंने क्या देखा था, मृत कोशिका को देखा था। फिर ल्यूवेन पढ़ेंगे सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी को 3 साइंटिस्ट ने दिया था, स्लीडन, स्वान और विर्चो ने दिया था। कैसे बनती है ये इन्होंने बता नहीं पाए। और हाउ आर यू सेल फ्रॉम नॉट। हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में पढ़ा था और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम कोशिका की खोज के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट लेक्चर का क्या करवाऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी। तो कोशिका क्या होती है, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो कोशिका क्या होती है, जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगर इसका डिफिनेशन हम इंग्लिश में देखेंगे तो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। फिर इसकी संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसकी जो बाहरी लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। और सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। फिर इसके जो भीतर जो मेम्ब्रेन होता है उसके हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, मतलब कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसमें क्या होती है, विभिन्न क्या होती है कोशिका में पाए जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं होती हैं। और इसके केंद्र में जो द्रव्य होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्र द्रव्य कहते हैं। और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, जीव द्रव्य बनाते हैं। और प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के साथ मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल। और फिर हम आज इसके खोज के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका की खोज किसने की। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में डेड सेल देखी, मतलब कॉर्क में इन्होंने क्या देखा था, मृत कोशिका को देखा था। फिर ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल सबसे पहले देखा, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया। तो जो लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था, जीवित कोशिका को देखा था, वो ल्यूवेनहॉक ने देखा था और किसने, बैक्टीरिया में देखा था। फिर कोशिका सिद्धांत हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को 3 साइंटिस्ट ने दिया था, स्लीडन, स्वान और विर्चो ने दिया था। पहले हम स्लीडन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लीडन 1838, ठीक है, इसको ऑप्शन को याद रखना कि क्या है, 1838 में दिया था। तो जर्मन बॉटनिस्ट, ये जर्मन के रहने वाले थे और वनस्पति विज्ञानी क्या थे, वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था, जैसे बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने क्या किया था, पौधे के बारे में अच्छे से स्टडी किया था, मतलब प्लांट्स के बारे में अच्छे से इन्होंने क्या किया था, इसको पढ़ा था। तो प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इन्होंने बताया कि प्लांट्स जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब सेल से बने होते हैं। फिर स्वान थे 1839 में ये आए, इन्होंने क्या बोला, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जर्मन मतलब जर्मन के रहने वाले क्या थे, प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल सेल्स होती हैं उसके बारे में क्या किया, इन्होंने स्टडी किया और बताया कि जो एनिमल सेल्स होती है उनकी जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये थिन लेयर होती है। फिर इन्होंने बताया कि प्लांट सेल में क्या होती है, आउटर लेयर सेल वॉल होती है और ये यूनिक कैरेक्टर है। और फिर इनको विफल कर दिया गया, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका ड्रॉबैक हो गया। क्यों, क्योंकि नई कोशिका कैसे बनती है ये इन्होंने बता नहीं पाए। और हाउ आर न्यू सेल फ्रॉम नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। फिर अपवाद में क्या था कि विषाणु था, विषाणु को हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। तो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, ये क्या है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें क्या होता है, जो कोशिका होती है उसकी संरचना नहीं पाई जाती है। फिर विर्चो जो थे वो 1855 में आए और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया, मतलब जो सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया किसने दिया, विर्चो ने दिया। और इन्होंने क्या कहा कि ऑमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जो हमारे नई कोशिका होती है पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो मतलब जो हमारी ओल्ड सेल होती है उसी से क्या बनती है, हमारी न्यू सेल बनती है। और कैसे बनती है, सेल डिवीजन के द्वारा। तो हमें बस इतना अच्छे से लर्न करना है कि कोशिका की खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो 2 साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक 1665 में, इन्होंने डेड सेल में देखा था, कॉर्क में डेड सेल को देखा था। और ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल में सबसे पहले उन्होंने देखा था, किसमें, बैक्टीरिया जीवाणु में देखा था। फिर सिद्धांत क्या था, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी क्या था, स्लीडन, स्वान और विर्चो ने दिया था। स्लीडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में और विर्चो ने 1855 में दिया था। तो इन्होंने कहा ये जर्मन बॉटनिस्ट है, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये बताया था। और स्वान थे जर्मन जूलॉजिस्ट, एनिमल सेल जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन उनका होता है आउटर लेयर, और प्लांट सेल का आउटर लेयर क्या होता है, सेल वॉल होता है। और ये विफल क्यों हुआ, क्योंकि ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका कैसे बनती है। और अपवाद क्या था इसका, वायरस था, वायरस मतलब विषाणु, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और विर्चो थे 1855 में, इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। ऑमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब जो हमारी पुरानी कोशिका से क्या होती है, नई कोशिका बनती है, ओल्ड सेल से ही क्या होती है, न्यू सेल बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और बाय बाय।